हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्स्ट जेन कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस। मैं आज के क्लासेस में बात करने वाला हूं बिहार बेल्ट्रॉन का। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप लोग के लिए पीवाईक्यू लेकर आया हूं। पीवाईक्यू बोले तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज स्टूडेंट, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एग्ज़ाम में बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं और इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में 20 क्वेश्चन बताए थे, आज मैं 60 तक लेकर जाऊंगा। अगर आप बिहार बेल्ट्रॉन का पूरे तरीके से आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पे आपको स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट काफ़ी वीडियो मिल जाएगा, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पूरा डिटेल्स स्टूडेंट यहाँ पे कवर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं आज का पीवाईक्यू का सेशन। सबसे पहले नंबर यहाँ पे समझते हैं, लिखा हाउ, है ना। ये 21 नंबर क्वेश्चन है। 20 अगर आप नहीं देखे तो 20 नंबर तक पिछले सेशन में बता चुके थे। एमएस एक्सेल में फील्ड ड्रॉप डाउन सूची के अंतर्गत कितने विकल्प होते हैं? हाउ मेनी ऑप्शन आर अवेलेबल अंडर, है ना, अंडर फील्ड ड्रॉप डाउन लिस्ट इन एमएस एक्सेल 2016। बताइए स्टूडेंट, जो फील्ड ड्रॉप डाउन होता है उसमें कितने ऑप्शंस आते हैं? जवाब दीजिए। देखो, सबसे पहले समझो फील्ड ड्रॉप डाउन क्या होता है। आप एमएस एक्सेल को खोलेंगे, होम टैब में जाएंगे, फील्ड में जाएंगे। चलिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोल के दिखाते हैं। देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का हम विंडो खोल दिया। देखो आप लोग को दिख रहा होगा, दिख रहा है ना यहाँ पे। चलिए, अब जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को विंडो खोलेंगे तो आप होम टैब में जाइएगा, और होम टैब में जूम करके मैं दिखाता हूँ। राइट साइड में एक ऑप्शन है फील्ड नाम से, दिख रहा है आपको यहाँ पे ना। ये क्या है यहाँ पे स्टूडेंट? यहाँ पे फील्ड नाम से ऑप्शन है। और जब फील्ड में जाइएगा तो यहाँ पे कितना ऑप्शन है ये देखिए। यहाँ पे देखिए, आप फील्ड में जाइएगा तो देखिए फील्ड ऑप्शंस में चलेगा यहाँ पे, और फील्ड ऑप्शन में एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन है जिसका नाम है अप, चौथा है लेफ्ट, पांचवा है अक्रॉस, है ना, वर्कशीट, छठा है, सातवां है, उसके बाद 8। यू कैन से फील्ड ऑप्शंस के अंदर कितना ऑप्शन होता है? 8 ऑप्शन होता है। देखिए, बताइए कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है कि इस ऑप्शन के अंदर बताइए कितना ऑप्शन, कौन कौन सा ऑप्शन है, कितना ऑप्शन आ रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हो गया स्टूडेंट। बात समझ में आ रहा है ना? तो पहला क्या है? डाउन, दूसरा है राइट, तीसरा है अप, चौथा होता है लेफ्ट, है ना, अक्रॉस, वर्कशीट, पांचवा, हाँ, और छठा है आपका सीरीज, और सातवां है स्टूडेंट जस्टिफाई, और नेक्स्ट है फ्लैश फिल। तो ये 8 ऑप्शन है जो फील्ड के अंदर होम टैब के अंदर रहता है स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताएं, 8 ऑप्शन होगा। ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आप जरूर जवाब दीजिएगा। हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में इंसर्ट टैब के लिए, है ना, निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? देखो यहाँ पे क्या बोला कि अगर आप इंसर्ट टैब में शॉर्टकट की मदद से पहुंचना चाहते हैं, इंसर्ट टैब बोले तो इंसर्ट मेनू की बात कर रहा, तो किस के मदद से पहुंच सकते हैं? देखो यहाँ पे तो Alt प्लस अगर N करेंगे ना तो आपको इंसर्ट टैब में पहुंच जाता है। देखो हम समझाते हैं कैसे आपको फाइंड करना है। देखो अभी देखो होम मेनू दिख रहा होगा, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट मेनू, फार्मूला मेनू, ये दिख रहा होगा स्टूडेंट, दिख रहा है ना। और जैसे ही कीबोर्ड से आप Alt प्रेस करो, देखो ये सब का शॉर्टकट की आपको दिखा देगा। थोड़ा सा हम जूम करके दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे देखो, अगर फाइल में जाना है तो F होगा, Alt के साथ H करेंगे तो होम में चले जाएंगे, Alt के साथ N करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, Alt के साथ N करेंगे तो इंसर्ट में चले जाएंगे, Alt के साथ अगर P करेंगे स्टूडेंट तो पेज लेआउट में चले जाएंगे, Alt के साथ M करेंगे तो फार्मूलाज में चले जाएंगे,
अल्ट के साथ ए करेंगे तो डेटा में चले जाएंगे, अल्ट के साथ आर करेंगे तो रिव्यू में चले जाएंगे, अल्ट के साथ डब्ल्यू करेंगे तो व्यू में चले जाएंगे, और अल्ट के साथ अगर वाई करेंगे तो हेल्प में चले जाएंगे। तो जैसे ही अल्ट प्रेस करिएगा ना तो सबका शॉर्टकट की, तो ये पूछा इंसर्ट का, तो अल्ट प्लस एन कर देंगे तो आप डायरेक्ट इंसर्ट मेन्यू में आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होने वाला, अल्ट प्लस एन। अल्ट प्लस एस किसका था, तो अल्ट के साथ अगर एस करते हैं तो कहाँ चले जाएंगे, अल्ट के साथ एस करेंगे, कौन सा एम एस वर्ड से बोला है ना, हाँ एम एस एक्सेल से बोला, एक्सेल से, तो अल्ट के साथ एस करेंगे तो कुछ नहीं खुलेगा, अल्ट एस नहीं है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर यहाँ पे 4th नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन के अंदर, लिखा हुआ है एम एस एक्सेल में सेल की पंक्ति को फॉर्मेट कैसे किया जाता है, हाउ टू फॉर्मेट अ रो ऑफ सेल इन एम एस एक्सेल। रो ऑफ सेल को फॉर्मेट कैसे करेंगे, रो ऑफ सेल कहने का मतलब क्या है बताइए यहाँ पे, हाउ टू फॉर्मेट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, हाउ टू फॉर्मेट रो ऑफ सेल, है ना, इन एम एस एक्सेल, है ना। रो जो होता है, रो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स को हम रो बोलते हैं, उसको हम कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी में लिखा हुआ एम एस एक्सेल, सेलेक्ट, है ना, रो ऑफ सेल, उसके बाद लेफ्ट क्लिक ऑन, उसके बाद गो टू फॉर्मेट सेल। यहाँ पे देखो कभी भी फॉर्मेट सेल जो होता है ना, राइट क्लिक करने के बाद ही आता है। देखिए यहाँ पे कभी भी लेफ्ट क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट सेल नहीं आएगा, जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट किए, राइट क्लिक करेंगे तभी ये फॉर्मेट सेल्स ऑप्शंस खुलता है, ठीक है। यहाँ पे तो ये फॉर्मेट सेल्स ऐसे होता है, CELLS होता है, इसमें S लिखना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे एम एस एक्सेल, सेलेक्ट रो ऑफ सेल्स, है ना, और उसके बाद क्या, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल। देखो यहाँ पे होम टैब में जाएंगे, देखो एम एस एक्सेल में गए, फिर आपको देखो एम एस एक्सेल में जब जाएंगे होम टैब में जाएंगे तो यहाँ पे होम टैब देने की कोई जरूरत नहीं, राइट क्लिक करके कर ही सकते हैं फॉर्मेट सेल। यहाँ पे एम एस एक्सेल होम टैब, इसका सही आंसर स्टूडेंट यहाँ पे 2 नंबर होना चाहिए। कितना नंबर होगा यहाँ पे, 2 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो एम एस एक्सेल में अगर हमको फॉर्मेट सेल में जाना है तो सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, फॉर्मेट सेल मिलेगा। तो फॉर्मेट सेल में जाके आप फॉर्मेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। तो आप इसका सही आंसर यहाँ पे 2 नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम कलर व चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, ये ले लेते हैं, क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, जवाब दीजिएगा। 2 डिवाइसों के बीच, मतलब 2 डिवाइस के बीच, 2 मतलब है ना डिवाइस के बीच, मतलब 2 मशीन के बीच, एक डिवाइस और एक एप्लीकेशन के बीच ट्रांसमिट होने वाले डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर या होल्ड करने को क्या कहा जाता है। सबसे पहले समझिए यहाँ पे ये पूछ क्या रहा है कि लिखा हुआ है यहाँ पे 2 डिवाइसों के बीच या एक डिवाइस और एक एप्लीकेशन के बीच, बोला है कि 2 डिवाइसों के बीच या नहीं तो फिर एक डिवाइस और एक एप्लीकेशन के बीच ट्रांसमिट होने वाले डेटा अस्थायी रूप से स्टोर या होल्ड करने को क्या कहते हैं। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है रजिस्टरिंग, बफरिंग, है ना, सर्फिंग, और यहाँ पे स्पूलिंग। बताइए स्टूडेंट, व्हाट इज टेम्पोरली स्टोर और होल्डिंग डेटा दैट इज ट्रांसमिटेड बिटवीन 2 डिवाइस, और है ना 2 डिवाइस और बिटवीन अ डिवाइस एंड एप्लीकेशन। इसका सही आंसर क्या होगा, जवाब दीजिएगा। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, बफरिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पे, बफरिंग। बफर मेमोरी का नाम सुने होंगे, बात समझ में आ रहा ना, तो ये बफरिंग इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्या बोल रहा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हिस्ट्री में, क्या लिखा हुआ है, हिस्ट्री में, है ना, यहाँ पे 1 मिनट, हिस्ट्री में स्टूडेंट ये अच्छा नहीं लिए हैं, हिस्ट्री में डैश सूचीबद्ध होते हैं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इंग्लिश। इन है ना, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डैश लिस्टेड इन हिस्ट्री, है ना, कब लिस्टेड किया गया था, जवाब दीजिए स्टूडेंट। एकदम
एकदम हाल ही खोले गए प्रोग्राम और फाइल, ठीक है ना। पे क्या बोला, ऑपरेटिंग सिस्टम में हिस्ट्री में, है ना, होते हैं रिसेंटली ओपन प्रोग्राम जो होता है वो दिखाते रहता है। बात समझ में आ रहा है अपना, तो वही बोला इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, रिसेंटली लिस्टेड इन हिस्ट्री। कोई भी चीज़ हिस्ट्री रिसेंट वाला ही चीज़ को दिखाता है। इसका सही जो आंसर होगा ये वाला, एकदम हाल ही में खोले गए प्रोग्राम और फाइल है। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, फॉन्ट के केस को बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या यूज करते हैं। देखो यहाँ पे फॉन्ट के केस, जैसे मान लो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलो। यहाँ पे हम विन वर्ड को खोल लेते हैं। यहाँ पे कोई भी वर्जन, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई वर्जन खोलिएगा। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, PATNA पटना बिहार। अब इसको हम साइज को बड़ा कर लिए, ठीक, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा करें। ये बोला है कि अगर हमको यहाँ पे क्या बोला है कि शॉर्टकट की चेंज केस सबसे पहले क्या होता है, तो आप सबसे पहले समझिए चेंज केस जो होता है ये वाला ऑप्शन होता है। होम टैब में ये ऑप्शन है चेंज केस। चेंज केस 5 टाइप्स का होता है, सेंटेंस केस, है ना, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल इच वर्ड एंड टोगल केस। तो इसका जो शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस F3 होता है। क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे शिफ्ट प्लस F3 होता है। क्या होता है, शिफ्ट प्लस F3, SHIFT, शिफ्ट प्लस F3 करेंगे, ये क्या खुलेगा स्टूडेंट, ये खुलेगा। इसका नाम क्या है, चेंज केस। क्या नाम है, चेंज केस, है ना। चेंज केस से क्या होगा, अपर रहेगा तो स्मॉल में हो जाएगा, लोअर रहेगा, सॉरी अपर रहेगा तो स्मॉल में कर देगा। तो इसका शॉर्टकट केस पांचों केस में 1 बाय 1 कन्वर्ट होते रहेगा। तो आई होप समझ पाए होंगे। इसका सही आंसर ये फर्स्ट वाला हो जाएगा स्टूडेंट। F2 तो रीनेम का शॉर्टकट किया है। किसका शॉर्टकट किया है, रीनेम का शॉर्टकट किया होता है। और F7 जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट किया होता है। क्या होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर। कंट्रोल C तो कॉपी होता है, ये तो आप जानते हैं, बचपन से ही जानते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, इंटरनेट में सर्वर को डैश के रूप में भी जाना जाता है। इंटरनेट में सर्वर को किस रूप में जाना जाता है, इन द इंटरनेट सर्वर ऑल्सो नोन है। सर्वर को हम क्या बोल सकते हैं इंटरनेट में, वेब सर्वर, गेटवे, मोडेम और ब्रिज। तो हम सर्वर को हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे वेब सर्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेब सर्वर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला यहाँ पे कि अगर, है ना, इंटरनेट में सर्वर को हम क्या बोलते हैं, वेब सर्वर बोलते हैं। वेब मतलब इंटरनेट के पेज को वेब पेज बोलते हैं, इसलिए वेब सर्वर। MS एक्सेल में NOW मतलब नाउ लिखा हुआ है, नो मत पढ़िएगा, NOW है और ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज है। फंक्शन से क्या होता है, तो नाउ करिएगा ना तो आज का क्या आएगा, डेट आएगा, और यहाँ पे करंट डेट कंप्यूटर में जो सेट रहेगा, और क्या आएगा, टाइम भी आएगा। मतलब ये सही आंसर आता है। एक बार हम पिछले क्लास में भी बताए थे, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ। इक्वल टू करेंगे NOW ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट पहले मैंने ओपन कर दिया, अब जैसे ही इंटर करेंगे तो ये क्या आया, डेट आया, है ना, और क्या आएगा, टाइम, जो कंप्यूटर में सेट रहेगा। अगर कंप्यूटर में यह सेट है तो ये आएगा, कोई और सेट है, हम 10 तारीख सेट करेंगे तो 10 का आएगा यहाँ पे। चलिए, तो क्या समझ में आया कि ये नाउ एक ऐसा फंक्शन है जो डेट एंड टाइम दोनों को लाने का काम करता है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 29 नंबर में, आप जवाब दीजिएगा। MS वर्ड, क्या बोला है, MS वर्ड 2016 में वर्ड काउंट डैश मेनू के अंतर्गत होते हैं। वर्ड जो काउंट होता है ये कौन सा मेनू में होता है स्टूडेंट, यहाँ पे वर्ड को काउंट करना ये आपका मिलेगा आपको व्यू मेनू में मिलेगा, ठीक है ना, व्यू में ही मिलेगा वर्ड काउंट। एक मिनट, हाँ व्यू में मिलेगा, नहीं वर्ड काउंट, हाँ रिव्यू में मिलेगा स्टूडेंट। इसका सही आंसर रिव्यू होगा, गलती हो गया, ये आपका क्या होगा, रिव्यू मेनू में। वर्ड को काउंट करना ये रिव्यू मेनू है। अच्छा, रिव्यू मेनू का में कहाँ मिलेगा सर, दिखा दीजिए एक बार। तो देखो यहाँ पे
ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर यहाँ पे समझिएगा कि आप क्या करिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, रिव्यू टैब है, और रिव्यू टैब में आप आइए ऐसे, और ये आपको क्या मिल रहा है, वर्ड काउंट। ठीक है, इसका शॉर्टकट की भी होता है, हम लिख देते हैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, और क्या होगा यहाँ पे, जी हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट से जी से क्या होता है, वर्ड काउंट होता है। क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे वर्ड को काउंट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या करते हैं स्टूडेंट, जी करते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे चलते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है MS वर्ड 2016 में स्क्रीनशॉट। क्या बोला है कि MS वर्ड 2016 में स्क्रीनशॉट रिबन पर किस टैब के अंतर्गत मौजूदा होता है। इन MS वर्ड 2016 अंडर विच टैब इन स्क्रीनशॉट ऑन द रिबन। बताइए, बोला कि ये जो स्क्रीनशॉट ऑप्शन है किस मेनू में, इट मीन्स किस टैब में होता है। क्या रिव्यू टैब में होता है, क्या व्यू टैब में होता है, क्या होम टैब में होता है, क्या इंसर्ट टैब में होता है। तो ये तीनों टैब में स्टूडेंट नहीं होता है। कौन सा टैब में होता है, ये स्क्रीनशॉट इंसर्ट टैब में होता है। मतलब इसका सही आंसर ये हो जाएगा, है ना, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ये वाला। ठीक, चलिए कैसे सर, एक बार दिखा दिए। तो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे किससे क्वेश्चन है, वर्ड से। वर्ड खोल लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे वर्ड खोल लिए। अब यहाँ पे आप इंसर्ट टैब में जाइए। देखिए हम जूम करके भी दिखाते हैं, ये इंसर्ट टैब है ना स्टूडेंट, खुला हुआ भी यहाँ पे। और इंसर्ट टैब में यहाँ पे एक ऑप्शन है, जैसा कि आपको देख पा रहा होगा, स्क्रीनशॉट। हम इसको हम यहाँ से मिला देते हैं। देखिए तो स्क्रीनशॉट कैसे कहाँ पे मिलेगा, आपका इंसर्ट मेनू में इलस्ट्रेशंस ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट आपको मिलेगा स्टूडेंट, है ना, ध्यान दीजिएगा। स्क्रीनशॉट कहाँ मिलेगा, इंसर्ट में इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे जवाब दीजिएगा। MS वर्ड में मेल मर्ज की कैटलॉग में डैश शामिल होता है। क्या शामिल होता है, MS वर्ड डैश इंक्लूडेड मेल मर्ज इन इट्स। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डेटा स्रोत की सूची, लिस्ट ऑफ लेवल्स, लिस्ट ऑफ एक्टिव विंडो, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, फटाफट देखो यहाँ पे एक रिकॉर्ड की सूची है ना, इसमें सम्मिलित होता है। ठीक है, कैटलॉग में सम्मिलित, रिकॉर्ड मतलब डेटा, एक तरह से बात समझ में आ रहा ना। चलिए, तो इसका सही आंसर 4th नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला वह पेरिफेरल डिवाइस जिसका उपयोग, पेरिफेरल डिवाइस किसको बोलते हैं, जो बाहर से कनेक्ट होने वाले डिवाइस होते हैं। जैसे एक कंप्यूटर है, जितने भी बाहर से हार्डवेयर लगते हैं उसको हम पेरिफेरल डिवाइस बोले। जिसका क्या बोला है कि वह पेरिफेरल डिवाइस जिसका उपयोग किसी कागज पर, है ना, ग्राफिकल आउटपुट प्रिंट करने के लिए किया जाता है। डैश कहा, देखो किसी कागज पर ग्राफिकल आउटपुट प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। तो बच्चे किसी कागज पर बोल रहा है, तो कागज पे बोल रहा है तो कभी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो होगा नहीं है। ठीक है, इनपुट प्रोसेसिंग यूनिट भी नहीं होगा। कागज पर बोला है तो ये आपका कौन सा होगा, प्रिंटर हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा, 32 का 4th नंबर हो जाएगा। सॉरी, क्या बोला यहाँ पे, ग्राफिकल आउटपुट प्रिंट करने के लिए किसी कागज पर ग्राफिकल आउटपुट प्रिंट करने के लिए। देखो यहाँ पे समझिएगा कि किसी ग्राफिकल आउटपुट जो है ना, यहाँ पे प्लॉटर भी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो सर प्रिंटर भी हो सकता है। देखो ये ऐसे तो सही आंसर यहाँ पे ग्राफिकल बोला है। क्या बोला कि वह पेरिफेरल उपकरण जिसका उपयोग किसी कागज पर ग्राफिकल आउटपुट प्रिंट करने के लिए किया जाता है। किसी कागज पर है ना, ग्राफिकल आउटपुट करने के लिए। तो ये प्लॉटर क्या होता है स्टूडेंट, एक प्रिंटर होता है। देखिए कैसा होता है, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे करते हैं है ना, PLOTTER, प्लॉटर। इसमें इंटरनेट नहीं है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। ठीक है ना, इसमें हम छोड़ दिए। तो ये क्या समझ में आया, प्लॉटर एक प्रकार का प्रिंटर है जो आउटपुट देने का काम करता है। तो इसका सही आंसर यही होगा। लेकिन ये नहीं रहता तो प्रिंटर भी हो सकता था, है ना। लेकिन यहाँ पे बोला किसी कागज पर ग्राफिकल आउटपुट, कागज पे बोलेगा ना तो ये प्लॉटर से नहीं होता है।
तो फिर यहाँ पे ये प्रिंटर ही होगा। इसका देखिएगा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, क्या बोला, वह पेरिफेरल डिवाइस जिसका उपयोग किसी कागज पर ग्राफिकल आउटपुट प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो देखो प्रिंटर भी, प्लॉटर भी प्रिंटर का पार्ट ही है और प्रिंटर तो है ही है। तो इसका सही आंसर 4th नंबर होना चाहिए। ये देखिए ऐसे इसमें अगर रहेगा ग्राफिकल, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ कागज पर ग्राफिकल आउटपुट होना चाहिए, तो ये प्लॉटर स्टूडेंट नहीं होगा, 4th नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, जवाब दीजिएगा। 33 नंबर है, MS ऑफिस 2016 में टेक्स्ट को कट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की क्या होता है। कट करने का शॉर्टकट की Ctrl+X होता है। क्या होता है, Ctrl+X। Ctrl+Z से क्या होता है, अंडू होता है। और Ctrl+X से क्या होता है, C से क्या होता है, कॉपी होता है। ये सब तो आसान है। Ctrl+V से क्या होता है, पेस्ट होता है। तो समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे कि कट करने का शॉर्टकट की क्या होता है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, MS वर्ड 2016 में एक पैराग्राफ को जस्टिफाई कैसे किया जाता है। देखो जस्टिफाई तो Ctrl+J से भी कर सकते हैं, लेकिन जस्टिफाई से होता क्या है, दोनों तरफ आपका जो पैराग्राफ में आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है ना, पैराग्राफ लिखा रहता है, बराबर हो जाता है। तो इसमें सही आंसर बताइए स्टूडेंट कौन सा। देखो आप सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि देखिए यहाँ पे कि मौजूदा MS वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलें, ठीक है, फिर डिजाइन टैब में जाओ और डॉक्यूमेंट की सामग्री पर चयन करें, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में जाएं और जस्टिफाई पर क्लिक करें। देखो आप सबसे पहले डिजाइन टैब बोला, ये डिजाइन टैब में आपका सबसे पहला नंबर ये आपका नहीं मिलेगा। दूसरा क्या बोला, MS वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलें, होम टैब पे जाएं, डॉक्यूमेंट की सामग्री का चयन करें, फिर जस्टिफाई करें। देखो जस्टिफाई से क्या होता है, जैसे मान लो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम खोलते हैं, जूम को कम कर देते हो, देखिए यहाँ पे =RAND ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज इंटर। बाय डिफॉल्ट ये डमी पैराग्राफ स्टूडेंट दिखा गया। तो देख पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड में इक्वल तो है, बट ये राइट साइड में यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो क्या करना होगा, सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A कर दिए तो ऑल सेलेक्ट होगा, और कीबोर्ड से Ctrl+J कर देंगे। Ctrl+J करेंगे तो ये क्या होगा, जस्टिफाई। इसको हम OS के कर लेते हैं। ये देखिए जैसे आप Ctrl+A करते हैं, देखिए यहाँ पे कंट्रोल के साथ A करेंगे तो यहाँ पे सारा सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ A करेंगे, सारा सेलेक्ट हो गया, और कंट्रोल के साथ अगर J कर दें तो ये दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। Ctrl+J से क्या होता है, जस्टिफाई होता है, ठीक है ना। अगर कोई पूछ देगा या आपका एग्जाम में आएगा कि MS वर्ड में बताइए अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो अलाइनमेंट जो होता है ना, लेफ्ट होता है, सेंटर होता है, राइट होता है, और जस्टिफाई। लेफ्ट से लेफ्ट में चला जाता है, सेंटर से बीच में जाता है, राइट में जाता है राइट से, और जस्टिफाई से दोनों तरफ क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। तो ये आपका सही आंसर है ना यहाँ पे, ये वाला, ठीक, ये चीज। नेक्स्ट है स्टूडेंट यहाँ पे MS वर्ड डॉक्यूमेंट प्रिंट कैसे किया जाता है। Ctrl+P के मदद से प्रिंट करते हैं। Ctrl+P करेंगे तो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, प्रिंट, PRINT, प्रिंट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे बोलते हैं। MS एक्सेल में फ्लूर फंक्शंस है। फ्लूर फंक्शंस का क्या काम होता है, स्टैटिक फंक्शन, ठीक है ना, यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन और फिनेंशियल फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए स्टूडेंट यहाँ पे। ये देखो, ये जो है एक मैथमेटिकल फंक्शन है, कौन, फ्लूर डिवीजन। फ्लूर अब कैसे पता चलेगा ये मैथमेटिकल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलिए और आप यहाँ पे कहाँ जाइए, पेज लेआउट में, कहाँ पे है जी, हाँ फार्मूला में, और यहाँ पे चले जाइएगा। यहाँ पे लॉजिकल है, टेक्स्ट है, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री है, और यहाँ पे चले जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए कहाँ गया जी, यहाँ पे ऑप्शन मिल नहीं रहा है, फ्लूड ना, फ्लूड.मैथ, ये देखिए यहाँ पे आ गया ना।
तो ये जो एक ऑप्शन है इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, फ्लूइड डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है ना, फ्लूइड मतलब यहाँ पे एक तरह से ये हो गया। ठीक, चलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, मैथमेटिकल फंक्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज डिफ़ॉल्ट है ना दस्तावेज प्रकार नहीं है? बताइए स्टूडेंट, कौन सा मेल मर्ज में डिफ़ॉल्ट दस्तावेज का प्रकार नहीं है? लेटर है, ठीक है ना, है ना, निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज में डिफ़ॉल्ट दस्तावेज का प्रकार, डॉक्यूमेंट का प्रकार नहीं है? तो देखो टेम्पलेट है, ठीक है, उसके बाद पेंट है, लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे पावर पॉइंट है, ये देखिए यहाँ पे, और इसके बाद क्या है, लेटर है। तो इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज डिफ़ॉल्ट दस्तावेज प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप इन मेल मर्ज? देखो डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप, इसका आंसर सही होगा लेटर हो जाएगा। ये लेटर इधर क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए MS पावर पॉइंट, क्या लिखा है, MS पावर पॉइंट में स्वचालित शो को रोकने का या पुनः प्रारंभ करने के लिए डैश दबाएं। इन पावर पॉइंट प्रेस टू स्टॉप एंड रिस्टार्ट द ऑटोमेटिक स्लो। बताइए स्टूडेंट, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा S। क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे सही आंसर S होगा। ठीक, चलिए MS एक्सेल में सेल्स का एक कॉलम को फॉर्मेट कैसे किया जाता है? सेल्स के एक कॉलम का फॉर्मेट को कैसे किया जाता है? जवाब दीजिए, हाउ टू फॉर्मेट अ, क्या लिखा हो, कॉलम ऑफ सेल्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा। MS एक्सेल को खोलिएगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, MS एक्सेल को स्टूडेंट खोल देते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, सेलेक्ट कॉलम ऑफ सेल्स, क्या लिखा यहाँ पे, सेलेक्ट कॉलम ऑफ सेल्स। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक, उसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मेट सेल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ पे? तो ये चीज़ें समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, वर्ड स्क्रीन लेआउट का क्या उपयोग है? वर्ड स्क्रीन लेआउट का क्या उपयोग है, बताइए स्टूडेंट। डॉक्यूमेंट को निगेटिव और है ना निजीकृत करना, नेविगेशन एंड पर्सनलाइजेशन डॉक्यूमेंट। इसका सही आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक, दो। अब यहाँ पे क्या है, स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या प्रदर्शित करता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है क्या प्रदर्शित करता है? तो स्लाइड सॉर्टर, सबसे पहले पावर पॉइंट को खोलिए। अगर आप स्टूडेंट बिहार बेल्ट्रॉन का आप तैयारी कर रहे हैं और आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम देख चुके हैं और अभी तक मॉक टेस्ट परचेज नहीं किए, तो प्लीज़ जाइए स्टूडेंट और यहाँ पे मॉक टेस्ट परचेज कीजिए। मॉक टेस्ट का प्राइस ओनली फॉर 49 रुपीज़ रखे हैं, ताकि हर बच्चा ईजी से ये आपका क्या कर सके, है ना, कर सकते। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या सर? तो यहाँ पे मॉक टेस्ट सारे स्टूडेंट जरूर दें। 30+ आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे और वो भी 60 नंबर वाला, जितना एग्जाम में पूछा था। और हिंदी इंग्लिश में रहेगा, दोनों लैंग्वेज में रहेगा। रिजल्ट ओरिएंटेड मॉक टेस्ट, मतलब इससे रिजल्ट होगा, यहाँ तो होगा लेकिन मेन एग्जाम में भी होगा। रैंकिंग भी ग्राफ में शो करेगा। वैल्यूएबल एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट हो जाएगा। ऑल PYQ क्वेश्चन रहेगा, जितने भी प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन था वो सारा रहेगा। ई बुक रहेगा, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब PDF बनाने का ऑप्शन है। रेमिंगटन गेल, और यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश फॉन्ट टाइपिंग ये है स्टूडेंट। तो ये सारा आपको हम डिटेल से समझा दिए ताकि आप लोग भूलिएगा नहीं, इस तरीके से यूज करना। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्या सही जवाब है, ध्यान दीजिएगा। इसका तो सही जवाब हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। क्या लिखा यहाँ पे, वर्ड स्क्रीन का लेआउट हो गया। स्लाइड सॉर्टर को क्या प्रदर्शित करता है, ये हो गया यहाँ पे ये देखिए 41 नंबर। स्लाइड सॉर्टर क्या व्यू क्या प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है स्टूडेंट? स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या प्रदर्शित करता है यहाँ पे? तो ये जो है यहाँ पे 4th नंबर का, ऑल द स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन इज हॉरिजेंटली सीक्वेंशियल थंबनेल्स। बात समझ में आ रहा ना? तो ये सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है निर्देशों को डैश में संग्रहित किया जा सकता है। देखो आप निर्देश मतलब क्या हुआ, निर्देश अगर रहते हैं तो ठीक है, लेकिन आजकल निर्देश भी गड़बड़ा जाते हैं, तो वही लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन कैन बी स्टोर्ड इन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा बताइए स्टूडेंट, सही आंसर क्या होगा, मेमोरी। कोई भी स्टोरेज लोकेशन वगैरह है मेमोरी का यूज करेंगे। नेक्स्ट है रिसाइकल बिन एक कचरे का स्थान है। रिसाइकल बिन क्या है, एक कचरे का स्थान है ना। त्रास लोकेशन है जहाँ डिलीट की गई फाइलें संग्रहित होता है। यह किस प्रकार का होता है, द रिसाइकल बिन इज अ ट्रैश लोकेशन वेयर डिडक्टेड फाइल आर स्टोर्ड। हाउ डज इट हैपन। इसका सही आंसर क्या होगा, जवाब दीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑटोमेटिकली। क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे, ऑटोमेटिकली। बात समझ में आ रहा ना, इसका सही आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी पहले हाई लेवल है ना सामान्य मतलब बोल सकते हैं जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग भाषा है, बताइए स्टूडेंट। इसका सही आंसर क्या होगा, आप जवाइए। ये जो होता है निम्नलिखित में से कौन सी पहली हाई लेवल सामान्य प्रयोजन है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा फोर्ट्रन। फोर्ट्रन जो है वो आपका क्या है ना जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पे कि MS एक्सेल 2016 में वर्कबुक फाइल को रीड, राइट और मॉडिफाई या एग्जीक्यूट करने की अनुमति को सुरक्षित कैसे किया जाता है, बताइए स्टूडेंट। इन MS एक्सेल 2016 हाउ टू प्रोटेक्ट परमिशन टू रीड, राइट, मॉडिफाई, एग्जीक्यूट वर्कशीट फाइल। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे थर्ड नंबर ये वाला। फाइल टैब में जाना है, इन फाइल इंफॉर्मेशन में जाना है, प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाना है, रेस्ट्रिक्ट है ना एक्सेस में क्लिक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट को सुरक्षित कैसे किया जाता है, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे कैसे करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे जवाब दीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या होगा, इन MS एक्सेल 2016 हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कशीट। तो प्रोटेक्ट करने का क्या तरीका है, तो सबसे पहले तो आपको रिव्यू टैब में क्लिक करना है और प्रोटेक्ट वर्कशीट में जाना है और इंटर पासवर्ड और उसके बाद क्या क्लिक ऑन ओके कर देंगे। तो देखो सबसे पहले रिव्यू टैब और इंटर पासवर्ड नहीं होगा, ठीक है ना। सबसे पहले रिव्यू टैब और प्रोटेक्ट वर्कशीट, ये आपका सही आंसर 46 का ए नंबर होगा, पहला नंबर सही आंसर। ये मतलब 1 नंबर ये हो जाएगा स्टूडेंट, क्या होगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो क्लियर है यहाँ पे, इसको थोड़ा डीप वाला ले, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, तो ये आपका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 47 नंबर, आप जवाब दीजिएगा। ब्रॉडबैंड कनेक्शन का अभिप्राय है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन रेफर्स टू, किसको रेफर करता है, बताइए स्टूडेंट। यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन, ब्रॉडबैंड क्या होता है, इससे क्या होता है, इंटरनेट कनेक्ट होता है। बात समझ में आ रहा है कि ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, जवाब दीजिएगा। MS पावर पॉइंट 2016 में डेट एंड टाइम एन फंक्शन कहाँ पाया गया है, बताइए। कौन सा मेनू में डेट एंड टाइम, इंसर्ट मेनू में, व्यू मेनू में, रिव्यू टैब में और उसके बाद फाइल। क्या बोला, MS पावर पॉइंट में डेट एंड टाइम फंक्शन कहाँ पाया जाएगा। MS पावर पॉइंट को आप खोलिए, विंडो +R करिए और यहाँ पे लिखिए पावर PNT। क्या लिखिएगा यहाँ पे, पावर PNT। और जैसे ही पावर PNT खुला तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछा है, क्वेश्चन यही पूछा है कि MS पावर पॉइंट में डेट एंड टाइम फंक्शन कहाँ पाया गया है। तो बताइए स्टूडेंट कहाँ पाया गया, ये पावर पॉइंट खोलिए और डेट एंड टाइम कहाँ पाया गया। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इंसर्ट में जाइएगा ना, तो इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डेट एंड टाइम का, कहीं दिख रहा होगा यहाँ पे डेट एंड टाइम का मिल रहा होगा।
डेट एंड टाइम आपको स्टूडेंट इसमें जाइए, होम टैब में नहीं, इंसर्ट में, डिज़ाइन में, तो यहाँ पे इंसर्ट में जाइए और डेट एंड टाइम यहाँ पे तो दिखता है स्टूडेंट, यहाँ पे डेट एंड टाइम। देखिए स्टूडेंट इसमें मिल नहीं रहा था, ये छोटा सा आइकन से हम देख रहे थे, सोचे लिखा हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, यही डेट एंड टाइम का लोगो है। इस पर हम कर्सर रखेंगे ना तो आपको दिखाएगा। देखिए हम कर्सर रख दिए और जैसे कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा देगा डेट एंड टाइम। तो ये कौन सा मेनू में मिलेगा? इंसर्ट मेनू में। इसके नीचे क्या है उसका भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे उसका है इंसर्ट स्लाइड नंबर, उसके बाद क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ये कौन सा ग्रुप में है? टेक्स्ट ग्रुप में है। इंसर्ट मेनू के टेक्स्ट ग्रुप में डेट एंड टाइम आपको मिलेगा। टेक्स्ट बॉक्स भी इंसर्ट मेनू में मिलेगा, हेडर फुटर और वर्ड आर्ट। ये आपको जवाब देना है, सॉरी याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? इंसर्ट, ये आपको याद रखना है। सेकेंड नंबर, ईमेल एड्रेस में BCC का है ना पूरा नाम क्या होता है? BCC का क्या होता है यहाँ पे? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका थर्ड नंबर आंसर होगा BCC। देखिएगा ईमेल करिएगा ना तो एक CC होता है, तो CC का मतलब कार्बन कॉपी, BCC का मतलब है ना ब्लाइंड कार्बन कॉपी फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? मार्जिन MS Excel 2016 में मेनू के तहत उपलब्ध है। बताइए, मार्जिन आर अवेलेबल अंडर डैश मेनू इन MS Excel। तो मार्जिन जो ऑप्शन है स्टूडेंट यहाँ पे किस में मिलेगा आपको? लेआउट में मिलेगा। लेआउट मेनू में आप जाइएगा, देखिए यहाँ पे MS Excel खोलिए और यहाँ पे लेआउट मेनू में जाइएगा और यहाँ पे मार्जिन ऑप्शन में है ना मिल जाएगा स्टूडेंट। मतलब पेज लेआउट मेनू में जाइएगा तो आपको मार्जिन मिल जाएगा। देख रहे हैं आपको यहाँ पे ना जूम करके मैं दिखा देता हूँ। ये देखो पेज लेआउट ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा मार्जिन। ठीक है, क्लियर समझ में आया? गुड। इस ग्रुप का नाम है पेज सेटअप। तो यही बोल रहा है कि यहाँ पे MS Excel में है ना किस मेनू में मिलेगा आपको मार्जिन ऑप्शंस। तो ये आपका लेआउट, इसका नाम पूरा होगा पेज लेआउट, है ना पेज लेआउट। चलिए ये MS वर्ड में लेआउट होता है लेकिन MS Excel में पेज लेआउट ही होता है। SCSI का पूर्ण रूप क्या है? बताइए स्टूडेंट, है ना देखो यहाँ पे स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, इसका सही आंसर होगा किसका? SCSI का फुल फॉर्म क्या होगा? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। याद रखिएगा SCSI का फुल फॉर्म स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस होता है। नेक्स्ट क्या बोला? विंडोज XP में MS वर्ड को स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या है? विंडोज XP में है ना MS वर्ड स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या है? स्टार्ट में जाइएगा, ऑल प्रोग्राम में जाइएगा, MS ऑफिस में जाएंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाएंगे। इसका आंसर सही, तीसरा वाला सही आंसर है कि सबसे पहले पता है जब MS विंडोज XP चलता था उस समय पहले स्टार्ट बटन में क्लिक करते थे, फिर आता था एक ऑप्शन ऑल प्रोग्राम, MS ऑफिस, उसके बाद MS ऑफिस में सारा पैकेज खुल जाता था। उसके बाद क्या करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्लिक करेंगे तो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? MS वर्ड में कंट्रोल F इनमें से किसके लिए प्रयुक्त कीबोर्ड है? देखो कंट्रोल F से क्या करते हैं? MS वर्ड को यूज किए होंगे ना, तो MS वर्ड में देखो कंट्रोल F से क्या होता है? फाइंड होता है, इट मीन सर्च बोल सकते हैं। ये देखो यहाँ पे इसका शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस F होता है। कंट्रोल F से क्या होता है? फाइंड। कंट्रोल H से क्या होता है? हेल्प होता है। F1 से हेल्प होता है। कंट्रोल H से क्या होता है? रिप्लेस होता है। कंट्रोल प्लस H। और कंट्रोल S से तो आप बचपन से ही जानते आ रहे हैं, CTRL प्लस कंट्रोल प्लस S से सेव होता है। कंट्रोल V लिख दें, कंट्रोल S। ठीक है, तो कंट्रोल H से रिप्लेस, F1 से हेल्प और कंट्रोल। ये जो यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछ देता कि सर्च जो ऑप्शन है या फाइंड ऑप्शन जो है वो कौन सा मेनू में होता है, तो ये होम मेनू में होता है। और किस ग्रुप में होता है? एडिटिंग ग्रुप में। देखिए
यहाँ पे चले जाइएगा, यहाँ पे आपको जूम करके दिखा देते हैं। ये देखो फाइंड है, रिप्लेस है और सेलेक्ट है, और ये किस ग्रुप में मिलेगा? एडिटिंग ग्रुप में। और किस टैब में मिलेगा? तो होम टैब के अंदर। आपको होम टैब में एडिटिंग ग्रुप के अंदर ये सारा ऑप्शन आपको मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है SMB का पूरा नाम क्या है? SMB का पूरा नाम क्या स्टूडेंट है ना? सर्वर मैसेज बॉक्स, सर्वर मैसेज ब्लॉक, सर्वर मैसेज ब्लॉक होता है, सर्वर मैसेज ब्लॉक होता है। इसका सही आंसर 3 नंबर हो। SMB का पूरा, ये सब सारा क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में स्टूडेंट आया हुआ है, बात समझ में आ रहा ना? तो आपको ध्यान से देना। और हम बार बार बोलते हैं कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, मेरे चैनल पे विजिट किए, तो मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि 60 में 55, 54 ला रहे हैं, और अच्छा क्वेश्चन पहले उनका कितना आता था? 10, 15, 20 ऐसे आता था, और बहुत अच्छा मार्क्स ला रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप ऐसा लाते हैं तो आपका एग्ज़ाम कोई भी रोक नहीं पाएगा निकलने से स्टूडेंट, ठीक है। जहाँ पे बहुत सारे बच्चे कम नंबर ला पा रहे हैं, उतने में ये काफ़ी ज़्यादा नंबर ला रहे हैं स्टूडेंट। मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, और मॉक टेस्ट में खाली मॉक टेस्ट नहीं, इसके अंदर PYQ मिल जाएगा, ई-बुक मिल जाएगा, वर्ड एक्सेल जितना भी पढ़ाएं PDF मिल जाएगा स्टूडेंट, रेमिंटन गेल हिंदी का PDF मिल जाएगा स्टूडेंट, और ये सारा चीज़ें मिल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, ठीक है। चलिए देखो, अगर पढ़ाई करते हो ना तो टेस्ट देने से ही पता चलता है स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए इसका हम प्राइस आपको अगर 49 रुपीज़ रखें, अगर आपको परेशानी होता है कोई भी, तो यहाँ पे 9835522160 पे आप मैसेज कर सकते हैं, और बोलिएगा मैसेज में कि सर हमको टेस्ट देना है, हमें लिंक चाहिए, तो हम आपको भेज देंगे स्टूडेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा हो? मेल मर्ज में डेटा स्रोत में जानकारी कैसे व्यवस्थित की जाती है? हाउ इज द इंफॉर्मेशन इन डेटा सोर्स ऑर्गेनाइज इन मेल? तो कैसे जानकारी व्यवस्थित की जाती है? तो टेबल, व्यवस्थित मतलब रखा कैसे जाता है? व्यवस्थित का मतलब रखा, तो टेबल के फॉर्मेट में रखा जाता है। कैसे रखा जाता है स्टूडेंट? यहाँ पे टेबल के फॉर्मेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि पावर पॉइंट, क्या बोला है ध्यान दीजिएगा, पावर पॉइंट स्लाइड में गाइड में होती है, बताइए। पावर पॉइंट स्लाइड में गाइड में होती है, इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट? पावर पॉइंट स्लाइड कंटेन डैश इन दिस गाइड। तो ये जो गाइड ऑप्शन होता है ये आपका कहाँ होता है स्टूडेंट? जवाब दीजिएगा 56 नंबर का। तो देखो यहाँ पे 1 हॉरिजेंटल एंड 1 वर्टिकल डॉटेड लाइन होता है। देखिएगा हम आपको बताते हैं गाइड कैसा होता है। आप पावर पॉइंट को आप खोल लीजिए, खोलिए, ठीक। इसको हम लेआउट को थोड़ा एक बार हटा ही देते हैं, इसके बाद दिखा। और आप कहाँ जाइए? व्यू में जाइएगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन है गाइड। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। देखो व्यू टैब में गए ना स्टूडेंट यहाँ पे, और एक ऑप्शन क्या है? गाइड है। किस ग्रुप के अंदर? 100 ग्रुप के अंदर। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब इसका काम बोल रहा है कि क्या है, तो गाइड में जैसे क्लिक करेंगे, एक जूम करके मैं दिखा देता हूँ। देखो क्या हुआ? एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजेंटल लाइन। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे गाइड ऑप्शन का काम क्या होता है? 1 हॉरिजेंटल लाइन और 1 वर्टिकल लाइंस आता है स्टूडेंट, ठीक है। इसका सही आंसर यहाँ पे लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? MS वर्ड में कंट्रोल A का क्या अर्थ है? देखो कंट्रोल A से क्या होता है ना, सेलेक्ट ऑल होता है। क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे? सेलेक्ट ऑल। इसका सही आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा, सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट, ये वाला, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? MS Excel 2016 में सुरक्षा के लिए वर्कबुक को कैसे छिपाया जाता है स्टूडेंट, है ना। इन MS Excel 2016 हाउ टू हाइड वर्कबुक, है ना, फॉर सिक्योरिटी पर्पज से कैसे हम हाइड करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है? व्यू टैब में जाना है। कहाँ जाएंगे? व्यू टैब में जाएंगे। उसके बाद विंडोज ग्रुप में जाएंगे और हाइड और अनहाइड पर क्लिक करें। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे MS Excel से क्वेश्चन है ना, तो MS Excel में जाएंगे और यहाँ पे व्यू टैब में जाएंगे और यहाँ पे कौन सा, ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ ना हाइड, इसमें क्लिक कर दें। ये पूरा वर्कबुक ही हाइड होगा। अनहाइड करेंगे तो वापस आ जाएगा। ओके करिए, आ जाएगा।
ये कहाँ पे मिलेगा, थोड़ा सा हम जूम करके दिखाना चाहेंगे यहाँ पे। ये देखो व्यू टैब में जाइएगा ना तो एक ऑप्शन मिलेगा हाइड का, और जैसे हाइड में क्लिक करिएगा तो फिर अनहाइड वाला ऑप्शन इनेबल होगा। ये देखिए आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट, आप एक एक चीज़ को मैं डिटेल से बता रहा हूँ, समझने का कोशिश करिए। ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन में बहुत लोग फंसे, इसका सही आंसर 4th नंबर है। नेक्स्ट है IO यूनिट, इनमें से किसका नियंत्रण करता है। IO यूनिट कंट्रोल विच और है ना विच ऑफ द फॉलोइंग, किसको कंट्रोल करता है स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा। प्रोसेसर को, और यहाँ पे बोल सकते हैं है ना कम्युनिकेशन विथ पेरिफेरल ऑन द प्रोसेसर, ये प्रोसेसर और पेरिफेरल के संचार को। I का मतलब इनपुट, O का मतलब आउटपुट। ये जो है प्रोसेसर पेरिफेरल के साथ संचार का, कम्युनिकेशन विद द पेरिफेरल ऑफ द प्रोसेसर। निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, बोल रहा है एप्लीकेशन। देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो प्रॉब्लम्स को, जो मैं जैसे विंडो XP, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडोज 11 है ना, यूनिक्स, लिनक्स, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। उसी तरीके से इसमें बोला है कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग काम करते हैं, जैसे फोटोशॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बोला है कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है ना। टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड, ये देखो यहाँ पे ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। इसका सही ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या स्टूडेंट यहाँ पे ऑपरेटिंग है ना सिस्टम है। इसका समझ में आ गया ना स्टूडेंट यहाँ पे। तो ये आपका था 60 नंबर का स्टूडेंट, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल से आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा ढंग से तैयारी करें तो इस चैनल पे जाइए, बहुत प्लेलिस्ट बना हुआ है, पूरा वीडियो को देखिए स्टूडेंट। 100% अगर आपका एग्जाम नहीं निकलेगा तो आप बताइएगा, लेकिन आपको गारंटी के साथ आपको हर एक वीडियो को डेडिकेटेड के साथ जैसे मैं बनाया हूँ उसी तरीके से देखना होगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट सब्सक्राइब करिए कि थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी चाहिए, ताकि हम वीडियो में हमेशा के लिए आपके लिए बना रहा हूँ। थैंक यू।